हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राम की वीडियो, जहां पे आपको मिलता है मोटिवेशन, स्ट्रगल और लाइफ लेसन्स। जी हाँ दोस्तों, इसी सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी के बारे में जिसको सुन करके आप काफ़ी अचंभित हो जाएंगे और आपको भी उससे काफ़ी सीख मिलेगी और कुछ कर गुजरने की शक्ति मिलेगी। आइए हम दोस्तों देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसका जो टाइटल है, हीरो से भरा हुआ खेत। आइए स्टार्ट करते हैं। हफीज़ अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। हफीज़ खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था। वह इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज़ को हीरो के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज़ से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना ही बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। वह रात हफीज़ सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी ख़त्म हो चुकी थी। आगे हम देखते हैं। आगे दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज़ ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतज़ाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर उसे वहाँ भी नहीं मिले। स्पेन पहुँचते पहुँचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसे बार्सिलोना नदी में कूद कर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज़ के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले की दूसरी ओर पड़े, एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज़ को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उसे जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज़ लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे कि वो क्या होता है, जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके पर हमारे पाँव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें केवल उनको पहचानना होता है। दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। हमें दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं। इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते हैं। हमसे अपनी जगह अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी। जिन्हें मौके की पहचान होती है, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते। जब मौका जाने लगता है तो लोग वहीं बदल जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है। ठीक है, वह मौका जैसा नहीं हो सकता है, आपको वक्त के हिसाब से उसको चूज करना होता है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जैसा हमारा नज़रिया होगा वैसा हमें महसूस होगा। धन्यवाद। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। ये समझ में आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।